हाय बच्चों, मैं विनोद कुमार आप सबों को अपने YouTube चैनल ई पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज जो हम स्टडी करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉब्लम के बारे में। इससे पहले भी मैंने किए थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉब्लम के बारे में स्टडी किए थे, जिसमें कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैंने देखे थे। एनसीईआरटी में 2.2 का 7 तक मैंने सवाल बताए थे। 8 जो सवाल नंबर बता रहे थे उसमें क्या हुई थी, स्पेस फुल हो जाने की वजह से वीडियो अपलोड उसका नहीं हो चुकी। तो आज जो हम स्टडी करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज 2.2 से आगे बढ़ेंगे। कहने की मतलब 8 नंबर के सवाल से हम क्या करेंगे, अपने चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले का वीडियो देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की जा करके, तब उसके बाद देखिए इसको, ताकि आप सबको सीखने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। तो आज की क्लास हम एक नए जोश, नई एनर्जी, नई सोच और नई अनुभव के साथ एक बार फिर से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम जो स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हमने 6 नंबर तक सवाल देख चुके थे। तो ये मेरे पास बुक आ गई अब, और हम इसकी देखेंगे, सवाल देखेंगे। तो सवाल नंबर 5, 6, 7 तक मैंने बताए थे। अब जो सवाल स्टार्ट हम करेंगे 8 नंबर से स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे। 8 नंबर सवाल मेरे पास यहाँ पे दी हुई है। सवाल नंबर 8 है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x cos x माइनस साइन x बचे cos x प्लस साइन x cos x प्लस साइन x। ये मेरे पास सवाल दी हुई है और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है x लेस देन पाई। x जो है यहाँ पे पाई जो है बोला है, पाई जो है x से क्या है, बड़ा है। तो पाई 100x जो होगा वो पाई से क्या होगी, छोटी होगी। और पाई x से क्या है यहाँ पे, बड़ी दी हुई है। तो यहाँ पे जब भी आपके पास इस टाइप का सवाल दे तो एक ही टारगेट मेरा होती थी, इस tan इनवर्स को कट करना। तो अब जो हम देखेंगे इस सवाल को किस तरह से हम अरेंजमेंट करेंगे कि यहाँ पे tan आ जाए और tan इनवर्स से कट जाए। तो सबसे पहली बात यहाँ पे इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। मैंने सभी बच्चे को बताए थे इसको किस तरह से करना है। तो tan इनवर्स आपके पास दिया हुआ है, पहले सवाल लिख लेते। मेरे पास है cos x माइनस साइन x बचे cos x प्लस साइन x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan इनवर्स को कट करने के लिए यहाँ से cos x हम क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे। तो 1 माइनस साइन x बटे यहाँ से cos x क्या हो जाएगी, डिवाइडेड हो जाएगी cos x। फिर बटे यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, cos x को बाहर कर लेंगे, 1 प्लस साइन x बटे क्या हो जाएगी, cos x हो जाएगी। तो सबको मैंने क्या किए, cos x को बाहर, cos कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगी tan इनवर्स 1 माइनस साइन x बटे cos x को हम क्या लिख सकते हैं, tan x बटे यहाँ से 1 प्लस क्या आ जाएगी आपके पास, tan x आ जाएगी। तो ये मेरे पास क्या आ गई, फॉर्म आ गई 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x। यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको tan इनवर्स को कट करना है तो इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले tan बनाना पड़ेगा। तो इसको हम tan किस तरह से बनाएंगे, सवाल को हम यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स मेरे पास दिया हुआ है, tan इनवर्स क्या हम यहाँ पे tan 1 है यहाँ पे दिया हुआ, क्या हम 1 को लिख सकते हैं tan π/4। tan π/4 कहने की मतलब 1, tan 45 डिग्री की मान 1 होती है। तो 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4 माइनस यहाँ से आपके पास क्या दी हुई है, tan x, फिर बटे यहाँ पर 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। मैंने क्या किए, इसको अरेंजमेंट कर दिए यहाँ पे। अब देखिए ये tan x है, tan π/4 की मान 1 होती है, तो tan x 1 से मल्टीप्लीकेशन होकर tan x ही बचेगी। तो मैंने सिर्फ इसको क्या किए, अरेंजमेंट कर दिए। आप सब एक फार्मूला पढ़े होंगे 11th में, सभी बच्चे ध्यान दीजिए, tan a माइनस बी का फॉर्म पढ़े होंगे। tan a माइनस बी बराबर होती है tan a माइनस tan b, फिर 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्म मैंने आप सब पढ़े होंगे 11th में। यहाँ पर भी tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। कहने की मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan a माइनस
बी, तो हम यही इसको लिखेंगे tan a माइनस बी, इसको लिखेंगे। तो इसको मिटाते हैं तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो यहां हम लिख सकते हैं इसको tan a माइनस बी, a पाई बाय 4 माइनस कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। अब देखिए tan से tan इनवर्स कट गई तो आपके पास क्या बची पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये इसकी क्या हो गई एग्जैक्टली आंसर हो गई। तो जब भी आपके पास इस टाइप का सवाल कहीं भी दिखे तो सबसे पहले आप क्या कीजिए cos x को कॉमन कर लीजिए, तब यहाँ पे क्या करेंगे इसको अरेंजमेंट करेंगे, tan से tan इनवर्स जाएगी, आपके पास क्या आ जाएगी इसकी एग्जैक्टली आंसर आ जाएगी। और आगे चल के ये प्रॉब्लम का हम यूज अदर प्रॉब्लम में भी करेंगे, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे हैं इसका सभी स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट क्विकली। तो इसको हम डेस्ट करते हैं और सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अब देखेंगे सवाल नंबर यहां से 9 के बारे में हम पढ़ेंगे। सवाल नंबर 9 क्या है, सभी बच्चे एनसीईआरटी का बुक अपने पास रखा कीजिए और कलम और कॉपी को साथ में रख के स्टडी कीजिए ताकि आप सब बेहतर रूप से इसको कैच कर सके। 9 नंबर का सवाल मेरे पास दिया हुआ है tan इनवर्स रूट अंडर tan इनवर्स x बटे रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, पॉसिबिलिटी दी हुई है मोड x लेस देन a, ये मेरे पास दी हुई है। कहने का मतलब मोड x क्या है a से छोटा है, ये इसने बताया है। तो tan इनवर्स x बटे रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। मैंने आप सबको पहले ही बताए थे अगर tan इनवर्स आपको कहीं भी दिखाई पड़े तो मेरा एक ही टारगेट होगा tan इनवर्स को क्या करना कट करना। तो यहाँ पे जब भी x होती थी तो हम कुछ मान रखते थे, लेट करते थे कि x बराबर इतना हम रखते हैं। यहां भी हम सोचेंगे x बराबर क्या रखे कि tan आ जाए, tan इनवर्स से tan कट जाए और मेरे पास उसकी एग्जैक्टली आंसर आ जाए। अब देखिए यहाँ पे a है ना आपके पास, तो कुछ भी मानिए उसके साथ a निश्चित लगा देना है। तो हम लेट करते हैं, लेट मैंने माना कि x बराबर मैंने मान लिए a साइन थीटा, x बराबर मैंने a साइन थीटा मान लिए। अब यहां से अगर हम पूछे बताओ साइन थीटा का मान, तो आप सिंपली साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। अगर इसको थोड़ा अरेंजमेंट करते हैं, अगर a साइन थीटा बराबर x हो गई तो साइन थीटा बराबर आपके पास कितना हो जाएगी x बटे a। अब थीटा उस तरफ जाएगी तो आप बोल सकते हैं सर साइन इनवर्स x बटे a, तो थीटा आपके पास क्या आ जाएगी साइन इनवर्स x बटे a आ जाएगी। तो मेरे पास जो सवाल है मैंने यहाँ से थीटा का मान निकाल लिए। जो मेरे पास सवाल है मेरे पास tan इनवर्स x के जगह पर हम क्या पुट करेंगे a साइन थीटा बचे रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x के जगह पर हम क्या रखेंगे a साइन थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a साइन थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी tan इनवर्स a साइन थीटा बटे रूट अंडर, यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आएगी tan इनवर्स a साइन थीटा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं a स्क्वायर दोनों तरफ है तो इसको कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से आएगी a स्क्वायर नहीं कुछ तो 1 माइनस क्या बच जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan इनवर्स a साइन थीटा बटे a स्क्वायर है, ये भी बाहर आ जाएगी तो a निकलेगी। फिर यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर में। यहाँ से a और a आपका कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगी tan इनवर्स साइन थीटा आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, तो a तो कैंसिल क्या बचा साइन थीटा, अब बटे कॉस स्क्वायर रूट के अंदर में ये बाहर निकलेगी तो क्या होगी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा को क्या हम लिख सकते हैं tan थीटा, tan से tan इनवर्स गई तो मेरे पास क्या बची यहाँ पे थीटा बची। तो क्या हम थीटा बराबर लिख सकते हैं, जो थीटा बची आपके पास
थीटा बराबर हमने मान निकाले थे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बटे ए, तो जो थीटा बची है इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बटे ए। यही इसकी क्या हो गई, एग्जैक्टली आंसर हो गई। तो जितने भी बच्चे हैं इसका फटाफट आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये एग्जाम में 2 मार्क्स की क्वेश्चन पूछी जाती है। तो जितना भी बच्चे हैं स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हम देखेंगे अगला नंबर सवाल इसकी, अगला नंबर सवाल क्या कहती है। सवाल नंबर इसके नेक्स्ट देखते हैं, 9 का मैंने देखे। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 नंबर क्या है सवाल इसके। सवाल नंबर 10 भी सेम इसी तरीका से है, यहां भी ए आपके पास दी हुई है। सवाल है 10 नंबर का, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी दिया हुआ है, आप सब देख सकते हैं। ए जहाँ 0 से क्या है, बड़ा है। तो इसका भी हमको सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले हम सवाल को यहाँ पे लिखते हैं। देखिए ध्यान से, सवाल क्या है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी मेरा एक ही टारगेट होना चाहिए, tan इनवर्स को कट करना। ये tan इनवर्स कब कट होती है, जब यहाँ पे tan आएगी तब तो tan इनवर्स से कट होगी। तो यहाँ पे हमको क्या लाना है, tan लाना है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। मैंने बताए थे अगर a आपको कहीं भी दिखे तो जो भी हम लेट करेंगे उसके साथ हम क्या लेंगे, a लेंगे। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं x बराबर a tan थीटा। मैंने लेट किए, जहां पे x है वहां पर अब क्या पुट करेंगे, a tan थीटा। तो यहां से आप थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो tan थीटा बराबर इसको आप क्या लिख सकते हैं, x बटे a लिख सकते हैं। फिर यहां से थीटा बराबर आपके पास आएगी tan इनवर्स x बटे कितना आ जाएगी, a आ जाएगी। मैंने लेट कर लिया x बराबर a tan थीटा। तो यहाँ पे हम पुट क्या करेंगे, tan इनवर्स यहाँ पे 3a स्क्वायर x के जगह पर आप सभी बच्चे क्या पुट कीजिएगा, a tan थीटा। तो x के जगह पर हम सिंपली रख सकते हैं यहाँ पे a tan थीटा। फिर माइनस है तो माइनस, x के जगह क्या रखेंगे, a tan थीटा। क्यूब है तो क्यूब लगाएंगे। फिर बटे यहाँ पर a क्यूब है तो a क्यूब देंगे माइनस 3a। फिर x के जगह हम क्या पुट करेंगे, a tan थीटा। तो आपके पास आएगी a tan थीटा। स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये a स्क्वायर और a क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो ये सबको मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो आएगी 3a क्यूब a स्क्वायर गुना a 3a क्यूब tan थीटा। फिर माइनस यहाँ पे आ जाएगी a क्यूब tan क्यूब थीटा। फिर बटे a क्यूब 3a भी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है। तो सिंपली हम पहले इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 3a। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको a स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सवाल को यहाँ पे लिखते हैं। सवाल है tan इनवर्स 3a क्यूब थीटा। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली बातें क्या होती है, यहाँ पे a क्यूब और a क्यूब क्या है, कॉमन है। इसको हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। a क्यूब को हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ से क्या बचेगी, 3 tan थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 tan थीटा। a क्यूब को मैंने बाहर कर लिए तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको 3 tan थीटा माइनस यहाँ से क्या बचेगी, tan क्यूब थीटा। फिर बटे यहाँ पे आपके पास a क्यूब है तो मैंने यहाँ से a क्यूब लिखे। फिर माइनस 3a गुना a स्क्वायर तो कितना हो जाएगी, 3a क्यूब इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास इसकी कैलकुलेशन आ गई। तो tan इनवर्स a क्यूब 3 tan इनवर्स a क्यूब। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। फिर बटे यहाँ पर भी a क्यूब कॉमन है तो a क्यूब को हमने बाहर कर लिए। तो नहीं कुछ तो यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा मेरे पास आ गई, 3 tan स्क्वायर थीटा।
क्लियर ना। अब यहां से a क्यूब और a क्यूब आपका क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो यहां पे मेरे पास क्या बची, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, फिर बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी सवालें आ गई। अब आप सब 11th में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे सभी बच्चे, ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या थी। tan 3 थीटा का फॉर्मूला आप सब पढ़े होंगे। tan 3 थीटा बराबर होती है, tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, फिर बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये सब आप 11th क्लासेस में पढ़े होंगे। tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों बातें यहाँ पे सेम आ रही, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्या इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसकी फॉर्मूला है, दोनों आपस में इक्वल है, तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इतना लिखेंगे। तो सभी बच्चे उसको लिख लीजिएगा, ये फॉर्म को, इसको हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली यहाँ पे जो हम लिखेंगे tan इनवर्स इसका फॉर्मूला भी मैंने देखे tan 3 थीटा, तो tan से tan इनवर्स काटा तो आपके पास क्या बचा 3 थीटा। अब यहाँ से थीटा का मान मैंने निकाले हैं, थीटा बराबर मैंने निकाले हैं tan इनवर्स x बटे a, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू tan इनवर्स x बटे ए, इसकी क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली आंसर आ जाएगी। तो मेरे पास इसकी आंसर आ गई tan इनवर्स, इस सवाल की आंसर कितनी आ गई, 3 इंटू tan इनवर्स x बटे ए, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के व्यू से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछी जाती है। जितने भी बच्चे हैं इसका फटाफट आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विकली। तो सवाल को मिटाते हैं, आगे की सवाल हम देखेंगे, इसको टेस्ट करते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है मेरे पास दिया हुआ, सवाल नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर सवाल है। यहाँ पे मैंने 10 तक देखे, सवाल नंबर 11 हम लेते हैं। 11 आपके पास क्या दी हुई है, 11 नंबर सवाल है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ, ये मेरे पास दी हुई है सवाल। इसको सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे tan इनवर्स को कट नहीं करना है। बेसिकली यहाँ पे ज़्यादातर जो हम यूज करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू का, इससे पहले मैंने प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ा चुके हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले जाकर के पहले एक्सरसाइज का वीडियो देखिए, उसमें प्रिंसिपल वैल्यू हमने निकाले हैं tan इनवर्स काफ़ी सारे फॉर्म का, उसको जाकर के देखना, फिर इसको देखिए समझ में बेहतरीन तरीके से आएगी। तो यहाँ पे tan इनवर्स मेरे पास दिया हुआ है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 cos है आपके पास दिया हुआ, तो 2 cos यहाँ पे क्या करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू द्वारा इसको हम चेंज कर देंगे। साइन इनवर्स ये किसका मान है, ये साइन हाफ करने की मतलब 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 लिख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ से आएगी tan इनवर्स 2 cos, साइन से साइन इनवर्स जाएगी तो आपके पास क्या बचेगी 2 गुना π/6 बच जाएगी। क्लियर ना, ये साइन से साइन इनवर्स गई तो क्या बचा 2 गुना π/6। इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, 2 तिया कितना बचेगी 6 बचेगी। तो tan इनवर्स 2 cos कितना बच जाएगी π/3। तो π/3 कितनी डिग्री की मान होती है, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा। π/3 क्या होती है, 60 डिग्री की मान होती है, cos 60 डिग्री की। तो 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, हाफ लिखते हैं। तो 2 इंटू 1 अपॉन कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ये 2 आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से क्या बचेगी tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 की मान कितनी होती है π/4। इसकी एग्जैक्टली आंसर क्या आ जाएगी π/4 आ जाएगी। तो जितने भी बच्चे हैं फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आज को बंद करते हैं और सभी बच्चे को ये करना नहीं भूलना है, ये करके जाना है। तो आज की क्लास यहीं तक, इससे आगे कल पढ़ेंगे। जय हिंद।